आप सबका स्वागत। सत्य घटनाओं के ऊपर एक एपिसोड मैंने कल दिया था, भाग 1 चौकीदार। आज मैं उसी का भाग 2 दे रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से इसे सुने। ये सच्ची घटना है और इस घटना के अंदर कहीं आपको ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो न आपने कभी जीवन में सोची, न समझी, न देखी और न कभी आप देख पाएंगे। अगर इन सब का आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो हर एक सीरियल को, हर एक एपिसोड को खूब ध्यान से सुनेगा। आज मैं आपको चौकीदार भाग 2 सुना रहा हूँ। मैं नीचे गया, पानी से भरा हुआ एक बड़ा लोटा लेकर ऊपर आ गया। अपनी थाली भी ले आया। सेठ ने जाजम बिछाई, बड़े से कटोरदान में देसी घी की पूड़ियाँ, आम का अचार परोस दिया। सबने खाना शुरू किया। नई सेठानी ने सेठ से कुछ कहा। सेठ बोला राम, अचार पूड़ियों की कमी नहीं है, ऊपर तक खूब हैं, तुम डट के खाओ। मैंने कहा हुजूर, पहले आप खा लीजिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। 2 पूड़ी सेठ ने, इतनी ही सेठानी ने खाई, मेरी ओर कटोरदान सरका। सेठ भोला राम, ये खाना तुम खा लो, कल का खाना देवता के सामने एक होटल छोटा सा है, हम वहीं खा लेंगे। अभी देवता के गांव जाएंगे, 3 दिन यहीं रहेंगे। कोई 10 पूड़ियाँ थी, अचार था, सारा का सारा खा गया। सेठ को लेटते ही नींद आ गई। अब सेठानी ने घूंघट पूरा हटा दिया। रोशनी नहीं, लालटेन थी, हल्की सी झलक दिखी। बोली, भोला राम, मेरे थोड़े पाँव दबा दो, बड़े दर्द कर रहे हैं, तुम बहुत भोले हो। और वो लेट गई। मुझे शर्म सी आने लगी। दबाओ भोले, और थोड़ी साड़ी ऊपर कर ली। मैं घबरा कर पैर दबाने लगा। मखमल जैसे गोरे गोरे से पाँव लालटेन की रोशनी में धीरे धीरे दबाने लगा। कहा, सुहाते हैं रे भोले, ऊपर भी दबा दो। मुझे ठंड सी लगने लगी। वे बोली, मेरी उंगलियां भी दुखती है। मैंने कहा, अब सो जाइए, उंगलियां भी दबा दूंगा। आगे सुनिए आप। मैंने एक सिगरेट निकाली। भोला राम 80 के लगभग हो गया था। एक सिगरेट उसको दी। हम कुर्सियों पे बैठ गए। तख्ते पे गद्दी पे एक लड़का बैठा था, घूर घूर देख रहा था। भोले का सेठ मर गया था, ये भी बूढ़ा हो गया, लेकिन पैदल या ऊँट गाड़ी से रोज़ आ जाता है। 2-3 घड़ी 2-4 बीड़ियाँ फूंक चला जाता है। जाने कोई यहाँ धन गड़ा हो। मैंने कहा, भोले, उधर बैठते हैं और मैं का मतलब और मैं मैंने कहा, भोले राम, आगे क्या हुआ? भोला बोला, बाबू, क्या करोगे जानकर? मैंने एक सिगरेट उसको दी, एक मैंने सुलगाई। बोला, मैं
बख्शीश भी दूंगा। आगे सुने आप। भोले के मुंह पे कुछ लकीरें उभर आई। बाबू उस समय आपके जैसा ही गबरू था। कहने लगा। थोड़ी देर बाद नवी नवी बोली, भोले पेशाब की हाजत है, अंधेरा भी है। मैंने लालटेन हाथ में देकर कहा, सामने चली जाएं, एक नाला है। वो उठी, कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़ चलो। अब मैं क्या करता? सेठ को खर्राटों से फुर्सत नहीं थी। मैंने हाथ थाम कर चलने को कहा। 4 इंची नाला बना था। यहाँ बैठकर आराम से पेशाब कर लीजिए। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ खड़ी हो गई। मेरे गले में हाथ डाल मेरे होठों पे अपने होठ रख दिए। मुझे जाने करंट सा लगा। मैंने भी कस के उसके होठों पे चुंबनों की झड़ी लगा दी। वह सांप की तरह लिपट गई। बोली, अच्छा लगता है ना भोले, अच्छा लगता है ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ, हम 2 दिन ही रुकेंगे सराय में। और हम खड़े खड़े ही वो कर दिया। वह बोली, तुमने मुझे तृप्त कर दिया। एक बार और भोले, मैं बहुत प्यासी हूँ। और फिर मैं बोले, मैं बहुत प्यासी हूँ। और फिर मैंने हाथ पकड़कर लाके सुला दिया। उसने कहा, डर लग रहा है, थोड़ा सर दबा दो। उसने मेरी जांघ पे सर रख दिया। आहिस्ता से बोली, सेठ 20 साल बड़ा है। मेरे माँ बाप को रुपयों की थैली देकर परण ले आया। और भोला चुप हो गया। मैंने कहा, भोले और बताओ। जैसे नींद से जागा हूँ, मुझको और बताओ। मैं अपनी गाड़ी में तुमको घर छोड़ दूँगा। दोस्तों, ये भाग 2 हो गया है। अब इस कहानी को किधर जाएगी, किधर नहीं जाएगी, अगर आप इसको पूरी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और क्या बताऊं, इंतज़ार कीजिए। थैंक्स।